वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम कीकी को देखते हैं जो अपनी बेटी को खोज रही थी। पर आज उनका भी हालत कुछ ठीक नहीं था। पर जितने लोगों से भी वो अपनी बेटी के बारे में पूछती थी, कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर पाता था। और वहीं दूसरी साइड हम रुई और किन को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश थे। पर उसी बीच में जब कीकी उन दोनों से टकराती है तब अपने हस्बैंड किन को वहाँ पर देख बहुत ज़्यादा ही हैरान थी, क्योंकि जिस हस्बैंड को वो उतने टाइम से समझ रही थी कि उसका डेथ हो चुका है, वो तो उसके सामने सही सलामत खड़ा था। और साथ ही रुई को उसके साथ देखकर वो समझ गई थी कि इन दोनों ने मिलकर उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है। और इन 5 सालों से जो डेथ वो 100 मिलियन का पूरा करते आ रही थी, वो भी इन दोनों का ही प्लानिंग था। पर ये सब जानकर कीकी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि आज तक यानी जब तक कीकी इन दोनों के साथ थी तब तक इन दोनों का बहुत अच्छे से वो ख्याल रखते हुए आई थी। और साथ ही इन दोनों का करियर भी कीकी ने ही बनाया था। पर अब जानना चाहती थी कीकी कि आखिर उसकी क्या गलती थी जो उन लोगों ने उसे मिलकर उसे धोखा दिया, वो भी इतना बड़ा। पर आज तो उसकी बेटी भी नहीं है, ना उसके पास घर रहने के लिए है। पर तभी वहाँ पर सुन आती है, और सुन कीकी की ही डॉटर थी। पर जब तक रुई ने उसे ये सच ना बताया होता, तब रुई उसे कहती है कि कीकी सुन, तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि किन और मेरी बेटी है। और ये बात जानकर पहले तो कीकी को भरोसा नहीं होता है। पर वहाँ पर जब रुई एक बात और बताती है कि जब कीकी ने अपनी बेटी को जन्म दिया था तभी उस बेटी को उसने पहाड़ों पर भेज दिया था। और उसके बाद से ही कीकी बस सुन को ही अपनी बेटी समझते हुए आ रही थी। और ये शुरुआत से ही किन और रुई का ही प्लानिंग था। और फिर उसके बाद इन दोनों में बहुत ज़्यादा ही फाइट होने लगता है, और किन उसे धक्का दे देता है रोड पर, जिसके कारण से वहाँ आती हुई गाड़ी से कीकी का टक्कर हो जाता है और वहीं पर ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो जाता है। पर अब कीकी अपने पास्ट में पहुंच चुकी थी, यानी उसका रीबर्थ हुआ था और अपने आप को दोबारा जिंदा पाकर बहुत ज़्यादा ही खुश थी। और उसे समझ में आ रहा था कि गॉड ने उसे दोबारा चांस दिया है। और ये वही टाइम था जब ये सब तमाशा शुरू हुआ था, यानी आज के दिन कीकी के पास रुई का कॉल आता है कि उसका हस्बैंड इस वर्ल्ड में नहीं रहा। और उसके बाद से ही कीकी बहुत ज़्यादा टूट गई थी। पर इस बार तो कीकी को सब कुछ पहले से ही पता था, और दूसरी साइड भी यही प्लानिंग रुई और किन का चल रहा था, झूठ मूठ का डेथ का ड्रामा करने का। पर जब कीकी के पास रुई का कॉल आता है तब कीकी वो उसी तरह से बिहेव करती है जैसा रुई चाहती थी। और फिर उसके बाद अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर कीकी अपने हस्बैंड की बॉडी को देखकर बहुत ज़्यादा ही रो रही थी और कहती है कि तुम आखिर मुझे इस तरह से कैसे छोड़कर जा सकते हो, जबकि तुम्हें पता भी है कि हमारी एक बेटी भी है, पर तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और तुम इस तरह से दुनिया से चलेगा। और वहाँ पर झूठ मूठ का कीकी नाटक कर रही थी, और साथ ही वहाँ रुई भी उसका साथ देते हुए, यानी वो अपना नाटक करते हुए कहती है कि तुम्हें अपने आप को संभालना चाहिए, जिसे जाना रहता है वो चला जाता है। पर वहाँ पर रुई को थोड़ा शॉकिंग लगता है, क्योंकि अचानक से कीकी उससे कहती है कि कहीं तुम सब मिलकर मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो, कहीं ये सब नाटक तो नहीं है बस। पर वहाँ पर रुई कहती है कि तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं है जिसके कारण से तुम ये सब सोच रही हो, और ये रहा तुम्हारे हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट देख के तुम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती हो कि ये सब नाटक चल रहा है। पर वहाँ पर तो कीकी अपना जितना भी गुस्सा था वो अपने हस्बैंड की बॉडी पर निकाल रही थी, और वहाँ पर रुई उसे संभालने की कोशिश भी कर रही थी। फिर उसके बाद तभी वहाँ पर किन की मदर आती है, और वो आते ही अपनी डॉटर इन लोग पर ही सारा ब्लेम लगाती है और उस पर ही गुस्सा करने लगती है। पर वहाँ पर कीकी अपनी मदर इन लॉ को संभालने का पूरी तरह से कोशिश कर रही थी, पर फिर भी वहाँ पर मदर इन लॉ उसकी एक बात भी नहीं सुन रही थी। पर इस बात पर वो ज़्यादा गुस्सा कर रही थी क्योंकि कीकी अपने हस्बैंड किन के ऑर्गन्स को डोनेट करने का बात कही थी, और इसी वजह से मॉम और ज़्यादा गुस्से में थी। पर वहाँ पर जो चीज़ रुई कीकी को स्मेल करने के लिए दी थी, वही चीज़ उसकी मदर इन लॉ स्मेल कर लेती हैं, और स्मेल करते ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से रुई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि कहीं उसका बात सभी के सामने ना आ जाए, यानी मेन इंसान तो वहाँ पर अभी कीकी थी। पर ये सब देखकर कीकी को थोड़ा शक तो हो रहा था रुई पर तभी वो रुई को कहती है कि इन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले के जाओ, क्योंकि मुझे लगता है इनका ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण से ये बेहोश हो गई हैं। और जब रुई मदर इन लॉ को वहाँ से लेकर जा रही होती है तब दूसरी साइड कीकी अपने हस्बैंड की बॉडी को मॉर्चरी से लेने का, यानी वहाँ पर ले जाने का प्लानिंग बना रही थी। और ये सब वो
प्लान बनाते वक्त वो सफल भी हो जाती है, पर ये बात जल्दी रूही को भी पता चल जाता है। और दूसरी साइड एम्बुलेंस पर कीकी अपने हस्बैंड किन को बहुत बुरा भला सुना रही होती है, और जो भी उसने उनके साथ किया था वो सब चीज़ का वो बदला ले रही हैं। और जब वहाँ मॉर्चरीज पर पहुँचते हैं तब कीकी वहाँ के स्टाफ को कहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ कुछ पल अकेला बिताना चाहती है, जिसकी वजह से वो स्टाफ कुछ पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी साइड मॉम और रूही भी वहाँ पर पहुँच चुके थे, पर जब तक के लिए कीकी अपने हस्बैंड की बॉडी को अंदर जलने के लिए भेज चुकी थी। जलना स्टार्ट नहीं हुआ था तभी वहाँ पर रूही और मॉम आ चुकी थी, और वो ये सब देखकर मॉम सीधे रूही पर और गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम मेरे बेटे को जलने के लिए भेज सकती हो। पर वहाँ पर रूही कहती है कि तुम आखिर अपनी मदर इन लॉ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है कि ये इनका एक लौता बेटा था और इन्हें भी तो इच्छा होगी कि अपने बेटे को एक लास्ट अलविदा कहने का। और वहाँ पर कीकी ये बात को समझने का अच्छे से एक्टिंग कर रही थी, और तभी गलती से मॉम खुद ही एक बटन प्रेस कर देती है जिसकी वजह से जलना शुरू हो जाता है। और ये देखकर रूही भी बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि वो उसको तो पता था और साथ ही मॉम को भी पता था कि कैन अभी भी जिंदा है और वो सही सलामत है। पर वहाँ पर ये सब तमाशा देखकर मॉम और रूही का दोनों का हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था, क्योंकि अपने आंखों के सामने एक जिंदा इंसान को जलते हुए देखकर किसी का भी हालत ठीक नहीं रहेगा। पर वहाँ पर मॉम घबराहट में ये बात कह देती है कि उनका बेटा जिंदा था, और ये सुनते ही कीकी रूही पर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि तो तुमने मुझे झूठ मूठ का सर्टिफिकेट दिया और मेरे हस्बैंड को जलने के लिए तुम्हारी वजह से भेज दिया गया, और इस बात को मैं तुरंत पुलिस स्टेशन में लेकर जाऊंगी। पर ये सुनते ही पुलिस वर्ड सुनते ही कि रूही बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, और वो वहाँ पर मॉम को वार्न करने लगती है कि अगर वो फंसी तो वो उनको भी फंसा देगी। और तभी वहाँ पर उनकी बेटी यानी सुन आती है, और सुन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उनके डैड उनसे दूर जाएं, और साथ ही वो तो कीकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पर फिर भी वहाँ पर कीकी अपना मॉम होने का अच्छे से फ़र्ज़ निभा रही थी और अपने डैड को लास्ट अलविदा कहने के लिए कहती हैं, जो सुन के लास्ट आखिरी अलविदा होता उसकी तरफ से अपने डैड के लिए। और वो बात जो झूठ मूठ का सर्टिफिकेट का था उस पर रूही कीकी से कहती है कि मॉम का हालत तुम समझ ही रही हो कि किस तरह से उनका हालत है, और इसी वजह से वो ना जाने क्या क्या बोल रही हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता है। और फिर उसके बाद रूही कीकी के ऑफिस में जाती है, और उसे पता था कि कीकी के ऑफिस में ही वो 100 मिलियन है, पर उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। और इस बात से वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी, क्योंकि तो उन सब पैसों को बहुत पहले ही छुपा कर रख दिया था, क्योंकि उसे पता था कि किन के डेथ के बाद वहाँ पर रूही उस पैसे को लेने के लिए ज़रूर आएगी, क्योंकि उसे हमेशा से शुरुआत से बस पैसों से ही मतलब था और किसी भी चीज़ से नहीं। और दूसरी साइड कीकी अपने वकील से भी अपने प्रॉपर्टी पेपर्स के बारे में बात कर रही होती है, और साथ ही किन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी। पर अब फनरल पर देखते हैं जहाँ पर मॉम तो बहुत ज़्यादा ही सैड थी, क्योंकि वो अपने बेटे को खो चुकी थी, और वहाँ पर उसी सैडनेस में वो सारा ब्लेम फिर से कीकी पर लगाने लगती हैं। और वहाँ पर जितने भी रिलेटिव्स आए थे वो समझ रहे थे कि आखिर एक ओल्ड लेडी आखिर अपने बेटे के बारे में झूठ क्यों ही कहेगी, और वो जो भी कुछ कह रही अपनी डॉटर इन लॉ के बारे में वो सब कुछ सच ही होगा। और वहाँ सभी लोग अब कीकी पर ही इल्ज़ाम लगाने लगते हैं और उसके बारे में बुरी भरी बात कह रहे होते हैं। पर वहाँ पर कीकी अपनी मदर इन लॉ को समझाती है कि आप आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं, आपको पता है कि आपका बेटा कैसा था, और फिर भी मैंने उसके साथ अपने रिलेशन को अच्छा बनाने का बहुत कोशिश किया है, और अब आप चाहती हैं कि मैं आपको 60 मिलियन दूँ, आखिर मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। पर वहाँ पर मदर इन लॉ इस बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता, तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है, वही मेरा आखिरी सहारा था इस बुढ़ापे में, पर अब मैं वो भी इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं कैसे जीऊँगी। और इसी पर सभी रिलेटिव कीकी को ही कह रहे थे कि आखिर तुमको अपनी मदर इन लॉ का ख्याल रखना चाहिए, और वो जो भी चीज़ का डिमांड कर रही है उसे पूरा करना चाहिए। पर वहाँ पर कीकी सब अच्छे से जानती थी कि आखिर उनकी मदर इन लॉ का क्या प्लानिंग है, पर वो वहाँ पर कहती है कि अगर आप चाहती हैं कि मैं आपका ध्यान रखूँ तो मैं वो हमेशा रखूँगी, और आपको हर महीने 5000 यन भेजते रहूँगी। पर ये सब चीज़ तो मदर इन लॉ को चाहिए ही नहीं था, उन्हें तो बस 60 मिलियन चाहिए थे।
पर तभी वहाँ पर रूही और सुन आती है और उन दोनों को साथ देखकर कीकी सुन पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। जिस पर रूही वहाँ पर अच्छा बिहेव करते हुए कहती है कि सुन बहुत ज़्यादा ही थकी हुई थी, इसी कारण से वो मेरे पास थी। पर वहाँ पर रूही आज इतना बड़ा सच का खुलासा करती है कि सुन उसकी बेटी है, ना कि कीकी की। और ये बात सुनते ही कीकी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, आज मेरे हस्बैंड का फ्यूनरल है पर तुम यहाँ पर ये सब बातें कह रही हो। जिस पर सुन भी कहती है कि हाँ, तुम मेरी मॉम नहीं हो बल्कि मेरी मॉम तो रूही है और हम दोनों के हाथ में सेम बर्थ मार्क है। और ये सब देखकर कीकी वहाँ शौक होने का बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रही थी और साथ ही उनकी अपनी मदर इन लॉ से भी पूछ रही थी कि क्या ये सब सच है और आपको ये शुरुआत से ही पता था, तब तो आप तीनों मिलकर मुझे बहुत टाइम पहले से ही धोखा दे रहे थे। उसके बाद वहाँ पर रूही अपने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को दिखाती है कीकी को और उस रिपोर्ट को देखते ही अब तो पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि सुन कीकी की डॉटर नहीं है। फिर उसके बाद रूही ये चाहती थी कि सुन के नाम पर जो भी प्रॉपर्टी है वो उसे वापस कर दे, क्योंकि अब से उसके रियल मॉम के पास ही सुन का सारा प्रॉपर्टी उसके हाथ में रहना चाहिए। और इसी नाम पर वो कीकी से पूरे 20 मिलियन मांगती है और कहती है कि मुझे सुन का उसका देखभाल करना है, उसे पढ़ाना लिखाना है। पर वहाँ पर तभी वो वकील आते हैं और कहते हैं कि कंपनी को बेचने के बाद पूरे 50 मिलियन पैसे मिले हैं और इस पैसे को सुनकर ही यानी मॉम और रूही का होश उड़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं, क्योंकि अब तो मॉम को 30 मिलियन चाहिए थे और रूही को 20 मिलियन। और वो दोनों ये चाहते थे कि जो बाकी बचा हुआ चेंज रहेगा वो कीकी अपने के लिए रख ले। और ये सब बोलते वक्त भी उन दोनों को कोई सेम फील नहीं हो रहा था कि जहाँ पर उनके बेटे का फ्यूनरल हो रहा था वहीं पर ये सब तमाशा उन लोग क्रिएट कर रहे थे। फिर उसके बाद कीकी उन दोनों से कहती है कि अगर आप दोनों को ये प्रॉपर्टी यानी ये पैसे चाहिए तो आपको इन पेपर्स पर साइन करना होगा। और वहाँ पर जो वकील थे वो उन दोनों को वही पेपर देते हैं और वो दोनों बिना पढ़े उस पेपर पर साइन कर देते हैं, यानी मॉम और रूही। तो बस पैसे से मतलब था और उनके सामने क्या पेपर है उनसे घंटा उनसे फर्क नहीं पड़ रहा था उन्हें। और ये सब देखकर वहाँ पर कीकी को बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। पर तभी वहाँ पर कुछ गैंगस्टर आते हैं और ये वही गैंगस्टर थे जिससे किन ने बहुत ज़्यादा पैसे लिए थे, यानी पूरे 50 मिलियन लिए थे और बाकी इंटरेस्ट मिलाकर 50 मिलियन और हो जाते हैं, यानी टोटल 100 मिलियन। पर वहाँ पर गैंगस्टर को लग रहा था कि किन वहाँ अपना झूठ मूठ का डेथ का एक्टिंग कर रहा है और वो तो उसके डेथ बॉक्स को भी खोलने वाले थे। पर तभी वहाँ पर कीकी उन्हें ये सब करने से मना करती है और कहती है कि आखिर तुम लोग हो कौन। जिस पर गैंगस्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं कि अगर वो जिंदा नहीं है तब उसकी फैमिली उसका जितना भी कर्जा है वो पूरा करेगी। जिस पर रूही और मदर इन लॉ दोनों कहती है कि हमें इन सब में घसीटो मत, क्योंकि हमारा कोई भी नाता किन से नहीं है और अगर तुम्हें पैसे लेने भी हैं तो ये रही किन की वाइफ कीकी, उससे तुम पैसे ले सकते हो। और ये सब देखकर कीकी उन दोनों से कहती है कि तुम लोगों को कोई शेम नहीं है ना, अभी तुम लोगों ने इस कंपनी के बेचे हुए पैसे अपने अपने हाथ में कर लिए, पर अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे का जितना भी कर्जा है वो मैं पूरा करूं। और वहाँ पर तो गैंगस्टर भी अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाता है जिस पर साफ लिखा हुआ था कि अगर किन अपने पैसे को पूरा नहीं कर पाता है तब वो उसकी बॉडी को बेचेगा, अगर वो नहीं रहा तो उसकी फैमिली उसके कर्जे को पूरा करेगी। पर वहाँ पर कीकी अपना दिमाग चलाते हुए गैंगस्टर को ही बेवकूफ़ बना रही थी और वो गैंगस्टर को कहती है कि अगर आपको पैसा चाहिए तो तुम किन की बॉडी को बेचकर पैसे ले सकते हो। और फिर उसके बाद गैंगस्टर के लोग वहाँ पर किन के बॉडी को काटने के लिए जाते हैं, पर ये देखकर किन का बॉडी वहाँ पर है रूही और मॉम दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उस समय तो उसकी बॉडी को जलते पे उन्होंने खुद अपने आंखों से देखा था, पर ये सब देखकर उन्हें पता चल गया था कि ये सारा प्लानिंग कीकी का है। पर दूसरी साइड किन भी अपनी आंख खोल लेता है क्योंकि उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था कि ये सब बाहर क्या तमाशा चल रहा है। बॉक्स से बाहर निकलते हुए सबको हाय हेलो कहता है किन, और ये सब देखकर उसकी मॉम और साथ ही रूही बहुत ज़्यादा हैरान थे और गैंगस्टर उसे जिंदा देखकर उसे फिर से पीटने लगता है और उसे वार्न करता है कि तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है, तो अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपना ये एक्टिंग बंद करो और मेरे जितने भी पैसे तुमने लिए हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करो। अगर तुम पूरा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे हर एक बॉडी ऑर्गन और पार्ट को बेचकर वो पैसे को पूरा करूँगा।
फिर उसके बाद वहाँ पर तो किन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ गैंगस्टर से भीख मांगने लगता है। और साथ ही जब गैंगस्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, तब वो उसकी फैमिली को भी परेशान करता है और साथ ही उसकी बेटी को भी। पर वो अपनी बेटी को खतरे में देखकर वहाँ पर किन सभी से माफ़ी मांगने लगता है और अपनी मॉम और रूही से भी पैसे मांगता है, पर कोई भी पैसे उसे नहीं देता है क्योंकि किसी के पास तो पैसे ही नहीं थे। और फिर उसके बाद लास्टली उसे कीकी से ही भीख मांगना पड़ता है, पर वहाँ पर कीकी भी उसे पैसे देने से साफ मना कर देती है और कहती है कि अब से मेरा तुम्हारे साथ कोई भी नाता नहीं है। और जब अब रूही और मॉम को लगता है कि उन लोगों की भी जान खतरे में है उनकी बेटी की वजह से, तब वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। पर अभी किन को लग रहा था कि उसके हाथ में बहुत सारे पैसे हैं, पर जब कीकी उसे कुछ डॉक्यूमेंट को दिखाती है जो ओरिजिनल था और उस पर साफ लिखा था कि अब किन के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही उसके पास कुछ है किसी को देने के लिए। फिर उसके बाद लास्टली जब किन को लगता है कि उसकी जान अब खतरे में है, तो वो कहता है कि उसके पास पैसे हैं और वो जल्द से जल्द उन्हें लौटा देगा। फिर उसके बाद गैंगस्टर उन्हें 3 दिनों का समय देता है और फिर उसके बाद देखते हैं कीकी के ऑफिस में, और वहाँ पर हमें एक सीक्रेट रूम में किन लेकर जाता है सभी को। और वहाँ पर कुछ बॉक्सेस को देखकर कीकी उससे कहती है तो तुमने आधे पैसे यहाँ पर छुपा कर रखे हैं, जिस पर किन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने पैसे को ले जाने दूंगा। और फिर उसके बाद अभी वहाँ गैंगस्टर आते हैं और गैंगस्टर को उस पैसे को दे देता है किन। पर जब गैंगस्टर उस पैसे को देखते हैं तब उन्हें साफ पता चल जाता है कि ये सारे पैसे तो नकली हैं। फिर उसके बाद किन को पता चलता है कि ये सारा प्लानिंग स्टार्टिंग से कीकी का ही था और वो चाहती थी कि सभी लोग अपना सच खुद ही कबूल कर लें और उनके सामने आ जाए। फिर उसके बाद गैंगस्टर उन सभी लोगों को बहुत मारता है, साथ ही रूही और सुन को भी अपने साथ लेकर जाते हैं और किन और उनकी मदर को भी। और अब गैंगस्टर से माफ़ी मांगते मांगते और मार खाते खाते किन उनसे बस एक लास्ट आखिरी मौका मांगता है। फिर उसके मौके के बाद वो सभी लोग एक दूसरे के साथ बैठकर प्लानिंग बनाते हैं और फिर उसके बाद कीकी के सामने किन जाता है और उसे भीख मांगता है कि उसकी हेल्प करने के लिए। पर कीकी उससे कहती है कि अगर तुम मेरी बेटी का पता बता दोगे तब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी और साथ ही तुम्हें ये डिवोर्स पेपर पर साइन भी करना होगा, जिस पर किन इन सब बातों के लिए मान जाता है। पर उसे बाद में पता चलता है कि कीकी ने तो ये प्लानिंग बनाया था ताकि उसे अपनी बेटी का पता चल सके। और गैंगस्टर अब किसी को भी नहीं छोड़ते हैं और सभी को अपने साथ लेकर जाते हैं। और अब कुछ महीनों के बाद का टाइम देखते हैं जहाँ पर बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार कीकी अपनी बेटी नीनी से मिल पाती है और वो बहुत ज़्यादा ही प्यारी थी, एकदम कीकी की तरह। और जहाँ पर नीनी अपनी मॉम से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थी और साथ ही उन दोनों को मिले हुए कुछ महीने भी हो चुके थे। पर तभी वहाँ पर सुन आती है जिसका हालत अब बहुत ज़्यादा ही ख़राब था और वो अपनी मॉम को यानी कीकी को देखकर उन्हें मॉम कहने लगती है, जिस पर कीकी उन्हें प्यार से कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ और ये बात तुम्हें साफ पता है। और तभी वहाँ पर किन भी आता है और अपनी डॉटर को डांटने लगता है कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। और तभी जब वो कीकी और नीनी को देखती है तब वो अपनी गलतियों के लिए फिर से माफ़ी मांगने लगते हैं और फिर उसके बाद नीनी को अपने फादर के नाम पर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे फादर हूँ। पर वहाँ कीकी ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि नीनी पर उसका कोई भी साया पड़े कि रूही तो अब पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। पर वहाँ केन अपनी गलतियों के लिए कीकी से माफ़ी मांगता है और साथ ही नीनी से भी। पर अब कीकी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ एक अच्छा लाइफ बिता रही थी और साथ ही अपनी बेटी का बर्थडे भी सेलिब्रेट बहुत अच्छे से करती है। और यहीं पर हमारी ये कहानी एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।